हेलो एवरीवन। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जिनमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले यूज हो। ठीक है ना। तो अपने सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 7 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। अपन को पता है साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखो क्या है अपने पास, कोस सी प्लस कोस डी, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से देख सकते हो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा, और ये वाली टर्म कोस थीटा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में 10 थीटा। तो इस तरीके से अपन ने साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये रिवाइज हो गया, और कोस सी प्लस कोस डी, ये वाले दो फॉर्मूले रिवाइज हो गए। ठीक है ना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी आ गया, कोस सी प्लस कोस डी। अब दूसरी बात, इसमें कोस 6 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन में साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 थीटा, साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना। ये डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -10 थीटा। तो इसका मतलब अपन ने आगे कौन से फॉर्मूले यूज कर लिए, अपन ने कोस सी माइनस कोस डी साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले इस क्वेश्चन में अपन ने यूज कर लिए। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन 3a डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस कोस 3a। तो इसमें भी अपन साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला और कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा अपने पास, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास में, tan 2 है। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी कोस सी माइनस कोस डी। तो ये चार फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। ठीक है ना। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दे रखा है इसमें, साइन 7a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में साइन 8a माइनस साइन 2a, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाए, 2 साइन सी माइनस डी, 7 माइनस 1 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, कोस सी प्लस डी, तो 4 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी करेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो 8 माइनस 2 6, 6 बाई 4, 6 बाई 2 क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपने पास में 3 है। ठीक है ना। 2 ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो इसमें आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास। ये वाली टर्म डिवाइड हो गई, 2 से 2 गया, तो ये आ गया अपने पास में कोस 4a, 1 बाई कोस 5a को लिख सकते हैं सीकेंड 5a। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिनमें वो बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cos 2b प्लस cos 2a ये गिवन है, डिवाइडेड बाई cos 2b माइनस cos 2a। तो इसमें भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में देखो cos c माइनस cos d, तो ये आ जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, उसके बाद में साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। 2 से 2 गया, इसमें देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, कोई भी टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं बेटा कोई भी टर्म कैंसिल हो रही है। तो लिखते हैं कोस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ बी माइनस ए डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपने पास में
माइनस साइन ए प्लस बी, और ये जो दूसरी टर्म है ये है साइन बी माइनस ए, ठीक है ना। अब देखो एक काम करते हैं, कोस बाई साइन ये बन गया कोट ऑफ ए प्लस बी, और दूसरा कोस बाई साइन बनेगा कोट ऑफ बी माइनस ए। अब हमें पता है कि ये जो माइनस होता है ये माइनस कोट के अंदर से निकल के आ भी सकता है और अंदर जा भी सकता है। इसका मतलब ये हो गया कोट ऑफ माइनस थीटा होता है वो माइनस कोट थीटा होता है, तो ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लॉजिक से अपन इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ ए प्लस बी इंटू कोट ऑफ, दूसरे ब्रैकेट में ले जा रहा हूँ तो ए माइनस बी बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो अपन पहले वाले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन c प्लस d बाई 2 आ जाएगा, कोस c माइनस d बाई 2 ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में आओ, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2, ये आ जाएगा कोस c प्लस d बाई 2। देखो ये वाला साइन ए प्लस बी और ये वाला कोस ए प्लस बी है, तो टेन ए प्लस बी बना लेगा। और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में एक साइन ए माइनस बी लिखा है और यहाँ कोस ए माइनस बी, तो ये डिनोमिनेटर में टेन ए माइनस बी बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने ये प्रूव कर लिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में देखो क्या लिखा है, सेवंथ वाले में अगर देखें अपन साइन ए प्लस, सेवंथ वाले में अगर देखें तो साइन ए प्लस साइन 2a डिवाइड बाई कोस ए माइनस कोस 2a। तो इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ये हो गया, कोस सी माइनस डी बाई 2 तो माइनस ए बाई 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है कोस सी माइनस कोस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ये आ जाएगा। अब देखो कोस के अंदर माइनस गायब हो जाता है, ठीक है ना, ये क्लास में पढ़ा रखा है। तो साइन ऑफ 3a बाई 2 कोस ऑफ a बाई 2 याद। लेकिन साइन के अंदर माइनस गायब नहीं होता, तो ये साइन वाला जो माइनस है बाहर आएगा और इस माइनस को क्या बनाएगा प्लस, तो ये आएगा साइन ऑफ 3a बाई 2 एज इट इज साइन ऑफ a बाई 2, इसको लिख दिया। देखो साइन 3a बाई 2 से साइन 3a बाई 2 गया, कोस बाई साइन बनेगा कोट a बाई 2। तो इस तरीके से अपन ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइड बाई कोस 3a प्लस कोस 5a। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए साइन c माइनस साइन d लगाएंगे, 2 साइन c माइनस d बाई 2 ये a हो गया, कोस c प्लस d बाई 2 ये हो जाएगा 4a। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है कोस c प्लस कोस b, 2 कोस c प्लस d बाई 2 ये आ जाएगा अपने पास में 4a, कोस c माइनस d बाई 2 तो माइनस a आएगा। कोस के अंदर माइनस गायब हो जाता है अपन को पता है, तो ऐसे लिख लेते हैं साइन ए बाई कोस ए, कोस 4a डिवाइड बाई कोस 4a। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा अपने पास में tan है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 9 में कोस सी माइनस कोस डी लिखा हुआ है, तो इसको लगा देते हैं फॉर्मूला, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो ये आएगा 2a प्लस 2b बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 ये आ जाएगा अपने पास में। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन a प्लस b बाई 2 ये लिख देते हैं। उसके बाद में आएगा साइन के बाद में कोस आएगा, क्योंकि साइन c प्लस साइन d में कोस c माइनस डी बाई 2 भी आता है, तो वो वाली टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आएगा अपने पास में कोस ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन a प्लस b, ठीक है ना, साइन ऑफ b माइनस a। अब डिनोमिनेटर में आते हैं अपन, तो ये लिखा है साइन ऑफ a प्लस b और इसके बाद आ गया कोस ऑफ a माइनस b, तो ये गया। अब देखो ये जो माइनस है अपन को पता है कि साइन के अंदर जो b माइनस है उसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई कोस ऑफ a माइनस b, और ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो इस माइनस को प्लस बनाएगा, तो साइन ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई कोस ऑफ a माइनस b ये क्या आ गया अपने पास में tan ऑफ a माइनस b। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं। अब देखो 10th वाले पे आते हैं।
10th वाले में क्या बोला गया है कि ये जो लिखा है कोस प्लस साइन, ये राइट साइड में जो टर्म है उसके इक्वल होगा। तो देखो अपन राइट साइड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहले राइट साइड को 2 साइन ए प्लस 45, ठीक है ना, उसके बाद में कोस बी प्लस 45। तो इसको अपन है ना ऐसे सोचेंगे कि ये 2 साइन कोस लिखा है, तो अपन को पता है कि अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाली टर्म्स को अपन ऐड करते हैं तो क्या आता है, ये आता है देखो 2 साइन ए कोस बी, क्योंकि पहली टर्म में आएगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, दूसरे में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट वाली टर्म इसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर है बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। तो अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की जगह ये एंगल है पूरा, ठीक है ना, और इस बी की जगह ये एंगल आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 45 45 90 हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी बचेगा क्योंकि 45 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ये जो लिखा है साइन 90 प्लस थीटा जैसा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी और ये आ जाएगा अपने पास में साइन ए माइनस बी। तो अपन अब आगे बढ़ चुके हैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले और साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की मदद से जब प्रोडक्ट को स्प्लिट करना होता है तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें दो टर्म्स है इस बार, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 प्लस कोस सी माइनस कोस डी क्या आएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, उसके बाद में साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगा 3 है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 से 2 गया, एक साइन ए का फैक्टर साइन ए से कैंसिल हो गया। अच्छा ये जो माइनस है ये बाहर आएगा तो इस माइनस को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देंगे अपन। तो देखो एक माइनस अपन ने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, साइन 2a डिवाइड बाई कोस 2a, इस तरीके से माइनस, ये माइनस यहाँ से आया साइन के अंदर से, डिवाइड बाई किया साइन 3a डिवाइड बाई कोस 3a। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, एलसीएम ले लो इसमें, तो एलसीएम लेके आएगा साइन 2a कोस 3a माइनस कोस 2a साइन 3a, ये तो फॉर्मूला बन गया। डिनोमिनेटर में अब देखो क्या है, कोस 2a कोस 3a, तो ये एज इट इज लिख दिया अपन ने कोस 2a कोस 3a, ठीक है ना। अब देखो ये क्या आएगा, साइन सी, देखो ये लिखा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। डिनोमिनेटर में जो लिखा है एज इट इज रहने दो क्योंकि यही चाहिए अपन को। अब देखो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस ए, साइन ऑफ माइनस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है कोस 2a कोस 3a। अब देखो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और इसको प्लस बनाएगा, तो ये आएगा अपने पास में साइन ए डिवाइड बाई कोस 2a कोस 3a, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले, देखो सेकंड, इसके बाद में 12th वाला पार्ट, 12th वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो देखो 4a माइनस 2a 2a होगा, तो a बचेगा 2b और 4b, ये सिर्फ 2b बचेगा तो 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3b, इस तरीके से। डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, ये 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 क्या आएगा, a प्लस बी, उसके बाद में कोस सी माइनस डी बाई 2, तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखो, तो ये 6a बनेगा और 6b बनेगा, उसका आधा कर दो 3a माइनस 3b आ जाएगा। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो सिंपल क्या बन गया अपने पास में tan ऑफ a प्लस बी। तो इस तरीके से अपन साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए पहले अपन tan को कन्वर्ट करें, तो tan को लिख सकते हैं साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा, इसके बाद में साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है अपने पास में, साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 थीटा है या 8 थीटा है, इसको सॉल्व करके पता लगेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लो, साइन 5 थीटा
cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा sin 3 थीटा, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद में ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर एलसीएम, ठीक है ना बेटा। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा साइन ऑफ 5 थीटा कोस ऑफ 3 थीटा माइनस कोस ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा। अब देखते हैं क्या बनेगा। ये तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। ये बनेगा साइन ऑफ 8 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो साइन 8 थीटा को अपन साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस तरीके से अगर अपन इस साइन 8 थीटा को ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। 2 साइन, ये वाली जो टर्म लिखी है इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखो अपन इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस साइन 4 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। तो कैसे लिखेंगे, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। कोस 4 थीटा डिवाइड बाई क्या लिखा है डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा गया 4 कोस 2 थीटा और ये आ गया अपने पास में कोस 4 थीटा। तो इस तरीके से अपन डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास बीच वाली टर्म में 2 मल्टीप्लाई है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा का पेयरिंग कर लेते हैं प्लस 2 cos 5 थीटा, इसको सेपरेट रख देते हैं। डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा है, फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर में है cos थीटा प्लस cos 5 थीटा, उसके बाद में प्लस 2 cos 3 थीटा। अब देखो इन दो पे अपन cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d लगा देते हैं। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 ये आ जाएगा प्लस 2 cos 5 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो इसी लॉजिक से 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 cos 3 थीटा, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, cos 5 थीटा, ये बनेगा 2 cos 2 थीटा, क्योंकि cos के अंदर प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, माइनस गायब हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में cos 3 थीटा को कॉमन निकाल लो, ये क्या आएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1, तो क्या बचेगा ये cos 5 थीटा बाई cos 3 थीटा, इस तरीके से आएगा। अब देखो इसको फर्दर ब्रेक करना है और हमें राइट साइड के बराबर प्रूव करना है, ये जो राइट साइड है। तो हिंट लग रहा है कि 3 थीटा के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो 3 थीटा के फॉर्मेट में या फिर 8 थीटा, ये टर्म एक्चुअली है क्या वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन ऐसे लिख लेते हैं कोस ऑफ, इसको लिख लिया अपन ने, लेट से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। लेट से इसको क्या लिखे, कोस ऑफ 6 थीटा माइनस थीटा या 3 थीटा प्लस 2 थीटा, इसमें ब्रेक करें 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। देखो इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, क्या जाएगा कोस 3 थीटा। और देखो ये क्या बनेगा कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या अपने पास में कोस 3 थीटा, तो कोस 3 थीटा। अब इसको डिवाइड करके देखो क्या बन रहा है, क्या आएगा कोस 2 थीटा माइनस ये साइन 3 और ये कोस 3, ये बनेगा tan 3 थीटा और एक साइन 2 थीटा लिखा, इसका मतलब ये tan 3 थीटा लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से अपन को इसको आगे जाके ब्रेक भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अपन पेयरिंग कर लेते हैं। देखो इस एंगल और इस एंगल का सम 8 है, इस एंगल और इस एंगल का सम 8 है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में पेयरिंग करेंगे, तो साइन 7 है प्लस साइन ए, ये न्यूमरेटर में एक पेयर, दूसरा पेयर बनेगा साइन 5a प्लस साइन 3a। अब देखो डिनोमिनेटर में अगला पेयर क्या बनेगा cos 7a प्लस cos a, और दूसरा पेयर अपने पास में cos 5a प्लस cos 3a। अब देखो साइन c प्लस साइन d लगा देते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ऐसे ही 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ए लिखना पड़ेगा, थीटा नहीं, गलती से थीटा लिख दिया बेटा। यहाँ पे ये ए के फॉर्मेट में एंगल गिवन है अपन, एक सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ये आ गया। इसके बाद में इसी लॉजिक से यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अब देखो डिनोमिनेटर में आते हैं अपन, तो डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2
कोस सी माइनस डी बाई टू, ये एंगल ए है, ठीक है ना, प्लस 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, इस तरीके से आया। अब देखो 2 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, साइन 4a कॉमन आ गया, क्या बचा कोस 3a प्लस कोस a। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या अपने पास में, देखो देखो यहाँ से अपन ने लिख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, 2 तो कैंसिल ही हो गया, सॉरी कोस 4a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा कोस 3a प्लस कोस 2a आएगा बेटा, इसका मतलब अच्छा यहाँ कोस 2 नहीं आएगा, कोस a आएगा ना, क्योंकि कोस c माइनस डी बाई टू आया, कोस c माइनस डी बाई टू, ये a ही तो बचेगा क्योंकि 2 से डिवाइड भी कर दिया ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपल कोस a आएगा, ये आ जाएगा कोस a। अब देखो टर्म, हाँ ये टर्म कैंसिल होगी, तो क्या बन गया tan 4, तो बस वो लिखने का एक एरर था, बाकी फॉर्मूला सिंपल सा है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, एक उसी लॉजिक का क्वेश्चन है जो अभी 15 वाला किया। 16 वाले में अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले साइन थीटा प्लस 5 वाला जो टर्म है, साइन थीटा माइनस 5 वाली टर्म के साथ पेयर बना दिया, सेम उसी लॉजिक से, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही पेयर बना लेंगे। देखो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा है अपने पास में, कोस ऑफ थीटा प्लस 5 प्लस कोस ऑफ थीटा माइनस 5 माइनस 2 कोस थीटा। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर देखें अपन, कोस सी प्लस कोस डी क्या आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, इस तरीके से माइनस 2 कोस थीटा। देखो 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आ गया, कोस 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस 5 माइनस 1, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में भी पिछले वाले फॉर्मेट जैसा ही है, साइन 5a के साथ साइन a की पेयरिंग कर दो, और ये जो 2 के साथ टर्म लिखी है इसको सेपरेटली लिखो, क्योंकि 2 क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो 2 कॉमन आ जाए। ऐसे ही साइन 7a प्लस साइन 3a की पेयरिंग करो, उसके बाद जिसमें 2 मल्टीप्लाई है उस टर्म को सेपरेट करके रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये ऐसे भी देख सकते हो, इस a और 5a का सम 6a होता है, उसका आधा 3a हो जाएगा, ऐसे इस 3a और 7a का सम 10 है, उसका आधा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन c प्लस साइन डी लगाओ, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू, ये आ गया 2 साइन 3a। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन डी सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू प्लस 2 साइन 5a, ठीक है ना। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से देखो साइन 3a कॉमन आ गया, cos 2a प्लस 1। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा, साइन 5a और cos 2a प्लस 1 बचेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा साइन ऑफ 3a डिवाइड बाई साइन ऑफ 5। देख लो वो बेसिक फॉर्मूले जो क्लास में पढ़ा है, बस उन्हीं को अप्लाई करना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटी कैसे बनती है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन करा दें, थैंक यू।